वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने फिर कहा, जाओ ये पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ। मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस यह आखिरी काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है, और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे, तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा। अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वहीं अपने पुराने जीवन में, जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम मेरे यहां काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग रहे हो? इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहां पर बेचने आया हूं। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे? उस युवक ने उससे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं।
उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी है। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी, उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का स्थान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उसे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी, उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हां, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के तो कोई 400, कोई 6-7 तो कोई 1 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवार से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं यह करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पर हंसे। यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति के बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वह अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवार से कहता है, गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया है जिसे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा। और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने ने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक खास चीज लेकर पैदा होते हैं और वह है डर। और डर हम सभी के भीतर होता है। और इतना ही नहीं, यह डर सभी प्राणियों के शरीर के भीतर उनके जन्म के समय से ही प्रवेश कर जाता है। मैं यह नहीं कहता कि आपको डरना नहीं चाहिए। डरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें डर का बोध ही ना हो तो हम ठीक से डर भी नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे, भला यह क्या प्रश्न हुआ, भला यह कौन सी बात हुई, क्या हमें डरना नहीं आता? यह भला कैसे संभव है? जी हां, आप ठीक से डरना नहीं जानते।
और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप डरते हैं तो आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे डर लगता है और मैं छोटी छोटी बातों पर डर भी जाता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि डर किसे कहते हैं, तब शायद आप इस बात का जवाब ना दे पाएं। आप उन चीजों से भी डर जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे किसी की खो जाने का डर, धन चले जाने का डर, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चले जाने का डर, या किसी के छोड़ जाने का डर, किसी को कुछ पता चल जाने का डर, अपने अपमान का डर। ऐसे ही कई प्रकार के डर जो हमें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, और इन सभी डरों को हम भीतर ही भीतर लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हमें कोई यह कहता है कि तुम डरपोक हो, तो हम यह बात मानने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम तो निडर है, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वास्तव में यह सभी डर वास्तविक है या नहीं, या यह सब केवल हमारी भ्रांति मात्र है? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, एक छोटे कीड़े से लेकर हम मनुष्य तक, सब कुछ जो इस पृथ्वी पर आप देख सकते हैं, वह सब इस पृथ्वी की ही देन है। चाहे आप कोई फल खाएं या फिर कोई जानवर मांस खाए, वह सब कुछ इस पृथ्वी से ही हमें मिला है। अर्थात गहराई में हम सब की जड़ें इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं और हम सब एक ही हैं। हम सभी इस पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और एक दिन समय आने पर इस पृथ्वी में ही समाहित हो जाते हैं। किंतु फिर भी हम मनुष्य अपने आप को भिन्न समझते हैं। हम समझते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे खास हैं, क्योंकि हमारे जैसा और कोई नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक उच्च स्तर की बुद्धि है और इस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर चाहे जितने भी जानवर हों, वह चाहे एक कीड़ा ही क्यों ना हो, सबके पास एक उच्च स्तर की बुद्धि ही है, किंतु वह कभी भी आपको अपने से अधिक नहीं समझता। इसे यदि कुछ इस तरीके से समझा जाए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है, और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य बुद्धि वाला है। यदि वह बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ ज्ञात है। वह परम ज्ञानी है और उसे ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नहीं पता हो, जिस कारण वह उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को पागल समझता है, उसे तरह तरह के अपशब्द सुनाता है, उसे भला बुरा कहता है कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुम यह सब क्या कह रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यही सोचता है कि जो बुद्धि उसके पास है वही सर्वश्रेष्ठ है और वह सब कुछ जानता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह अब भी वहीं डार जहां वह कभी पहले खड़ा था। लेकिन वह बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति उनसे कहीं आगे बढ़ चुका है। वह आगे के रास्ते के बारे में जानता है और वह वास्तविकता देख सकता है। इसीलिए तो वह सामान्य व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है, किंतु सामान्य व्यक्ति उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं।